श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 अत्यंत गुप्त ज्ञान। दोस्तों, इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं उससे क्या होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे बहुत बड़ा और अत्यंत गुप्त ज्ञान देने वाला हूँ। वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वो मनुष्य इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही संसार को ब्रह्मा बन के बनाता हूँ और रुद्र बन के मिटाता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ और पुनर्जन्म देता हूँ। लेकिन मुझे मेरे काम का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं ये कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बनता। बेकार की आशा और बेकार का काम करने वाले लोग इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। जो वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करता है, वो लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं। लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन का पुण्य खत्म नहीं हो जाता। किंतु जो मुझ में यानी परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर निरंतर त्याग करते हैं, मैं उनकी ना तो केवल आवश्यकताएं पूर्ण करता हूँ, बल्कि उनको सदा के लिए अपने शरण में ले लेता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास, और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वालों का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाए, दान करे, तप करे और कर्म करे तो मुझ में ही अर्पण करना। इस प्रकार से तू मुझको ही प्राप्त होगा। मेरे लिए प्रिय अप्रिय सब समान है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत दुराचारी हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे राजा या भिखारी हो, तो वो भी मुझ में ही आसक्त होकर इस भवसागर से तर जाता है। दोस्तों, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, जो जिसकी पूजा करता है मैं उसको उसी से जोड़ देता हूँ। दोस्तों, इसका बहुत गहरा अर्थ है। हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताएंगे, वक्त बीतने के बाद भी हमारी सोच पर उसका असर हो सकता है। इसलिए निगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ करने का मकसद है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि भले ही आज वो कुछ न हो, लेकिन जैसा कि भगवान ने कहा, जैसी भावना वैसा नतीजा। तो उस प्रकार से ही रास्ते पर चलने वाले एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर भगवद गीता के बाकी अध्याय आपने नहीं देखे हैं तो आपको उन्हें देखना चाहिए। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तभी जाकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाकर सफल बनोगे।